नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई के तीसरे पाठ मान न मान मैं तेरा मेहमान, हम इस पाठ को लेकर प्रस्तुत हैं। इसके लेखक हैं संजीव निगम। पहले लेखक परिचय। जन्म 1959, नई दिल्ली। परिचय। संजीव निगम कविता, कहानी, व्यंग्य, नाटक आदि विधाओं में सक्रिय लेखन कर रहे हैं। आप प्रभावशाली वक्ता और कुशल मंच संचालक हैं। आपने धारावाहिकों तथा कॉर्पोरेट फिल्म का लेखन भी किया है। आप कथा बिंब, अखिल भारतीय कहानी पुरस्कार, साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान से पुरस्कृत हैं। प्रमुख कृतियाँ नहीं अब और नहीं, काव्यांचल, अंधेरों के खिलाफ, मुंबई के चर्चित कवि आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य लेख में संजीव निगम जी ने मान न मान मैं तेरा मेहमान बनने, समय असमय किसी के घर पहुंचकर मेहमान नवाजी करवाने वालों पर करारा व्यंग्य किया है। अनचाहे मेहमान के समय असमय घर पहुंचने पर घर वालों की स्थिति तथा मेहमान की चतुराई का अपनी मनोरंजक वर्णन किया है। मौलिक सृजन। पर्यटन से मनुष्य बहुश्रुत बनता है, इस पर अपने विचार लिखो। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। इतिहास गवाह है कि सिकंदर महान से लेकर मुझ तक हर महान आदमी के शौक भी महान ही होते हैं। हम महान लोगों को दूध की बोतल पीने के दिनों से ही कुछ ऐसी आदत पड़ जाती है कि कोई भी काम सामान्य ढंग से कर ही नहीं सकते। आखिर पूरी दुनिया की निगाहें जो हम पर लगी होती हैं। कोई शौक भी पालते हैं तो ऐसा कि लोग कहें शौक हो तो ऐसा, वरना न हो। अब महान सिकंदर जैसों को खामख्वाह के लड़ाई झगड़ों से ही फुर्सत नहीं थी जो अपने शौकों को भली भांति पाल पोस सकते। उसके उल्टे मुझ बंदे के पास अपने शौक को हरा चारा खिलाकर पालने का टाइम ही टाइम है और इसलिए हमने अपने शौक का जी भरकर आनंद लिया है। अपना शौक है मेहमान बनने का। जी हाँ, हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता की एक बड़ी प्यारी अदा है मेहमान नवाजी। हमारे यहाँ लोग मेहमान को अलौकिक भगवान का लौकिक रूप समझते हैं। इसलिए खुद चाहे महंगाई के इस दौर में बिना शक्कर की चाय पिए पर मेहमान को मधुमेह का मरीज करने की सीमा तक मीठा खिलाते हैं। देखा जाए तो हमारे देश में बड़ी फ्री स्टाइल टाइप की मेहमानदारी होती है। कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। आप रात 12 बजे भी जाकर अपने मेजबान का दरवाज़ा पुलिसिया बेशर्मी से ठोक सकते हैं। बेचारा शराफत का मारा मेजबान सोते से उठकर भी हाथ जोड़कर आपका स्वागत करेगा। अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं तो अपना सामान आंखें मलते हुए मेजबान के हाथों में थमाकर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसके ही सोफे पर पसरते हुए कह सकती हैं, भाई सीधा स्टेशन से आ रहा हूँ, बड़ी जोर की भूख लगी थी पर बाहर का खाना खाकर कौन अपना पेट खराब करता। सोचा अपने ही तो घर जा रहे हैं, वहीं चलकर भाभी जी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाएंगे। और बेचारी भाभी जी नींद से झुकी पलकों के साथ आपके लिए पूरियाँ तलने में जुट जाएंगी। जब तक वे बेचारी अपनी नींद उड़ाकर आपके लिए खाना तैयार करे, तब तक आप मौके का फ़ायदा उठाकर एक झपकी मार लें। वैसे विदेश की तुलना में भारतीय मेहमानदारी ज़्यादा स्थायी प्रकार की होती है। जैसी आपकी श्रद्धा और सहूलियत हो उसके मुताबिक आप कुछ घंटों से लेकर कई महीनों तक मेहमान हो सकते हैं। अकेले खुद से लेकर पूरे परिवार समेत मेजबान के ड्राइंग रूम में कबड्डी खेल सकते हैं। प्रत्येक वर्ष जब मई, जून और अक्टूबर नवंबर में विद्यालयों की छुट्टियां होती हैं तो ऐसे सुखद दृश्य घर घर में देखे जा सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप किसी के घर पहुंचे तो देखा कि वे आपको देखते ही अचकचा कर कहेंगे, अरे आप लोग इस वक्त यहाँ कैसे? आप बड़ी गर्मजोशी से उनके ठंडे पड़ते हाथ को थाम कर कहेंगे, भाई मुन्नी को आपकी बड़ी याद आ रही थी, कहने लगी अब की छुट्टियाँ चच्चा के यहाँ बिताएंगे। तो बस आना ही पड़ गया। आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे क्या? सभ्यता के मारे आपके मेजबान अपनी और बच्चों की लाल लाल आंखों से बचते हुए होठों पर हंसी का हल्का सा
चतुर्भुज बनाते हुए कहेंगी, नहीं नहीं, बाहर नहीं जा रहे थे। और इसके बाद वे अपने दिल का दर्द अपने दिल में समेटे हुए अपने सामान के साथ साथ आपका सामान खोलने में भी मदद करेंगे। चूंकि हीरे की कदर सिर्फ जौहरी ही जानता है, इसलिए हमारी संस्कृत के इस कोहिनूर हीरे को हमारी पार की नज़र ने बहुत साल पहले ही ताड़ लिया था और तभी से हमने ये भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि साल के 365 दिनों में से ज़्यादा दिन अपने रिश्तेदारों, दोस्तों व जानकारों के मेहमान बनकर उन्हें कृतार्थ करते रहेंगे। हम में एक बात अच्छी है कि हमारे माता पिता दोनों की तरफ का कुनबा काफ़ी लंबा चौड़ा है। शादी के बाद उनमें पत्नी के कुनबे का भी समावेश हो गया। इसके अलावा कई चलते फिरते जानकार भी हैं। आपकी दुआ से बंदे ने उन्हें भी अपनी मेहमानदारी से नवाज रखा है। अपना तो उसूल इतना सीधा है कि कभी कोई सड़क चलता हुआ हमारी ओर देख भर लेता है तो तुरंत उससे पूछ बैठते हैं, और भाई घर कब बुला रहे हो। इसी बेतकल्लुफ़ी के चलते कई बार हम बिना जान पहचान के लोगों की डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ा चुके हैं। हमारे उनके घर से खा पीकर फिर आने का वादा करके निकलने के बाद अक्सर वह मियाँ बीवी इस बात को लेकर आपस में लड़ मरती हैं कि आखिर हम उन दोनों में से रिश्तेदार किसके थे। वैसे सच पूछा जाए तो मेहमान बनना एक ऐसी कला है जिसका विकास अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। अब यही देखिए, जब कभी किसी उच्च कोटि के मेहमान का उदाहरण देना होता है तो मुझे अपना ही नाम लेना पड़ता है। आज के इस कठिन आर्थिक युग में यह काम भी कठिन होता जा रहा है। कितने दांव पेच लड़ाने पड़ते हैं मेहमान बनने के लिए। जैसे कभी किसी ऐसे दोस्त के घर जाना पड़ जाए जहां खाना मिलने की उम्मीद ना हो तो सीधे घर की मालकिन पर ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। यानी कि स्थिति कुछ यूँ होती है कि हम दोस्त के घर पहुँचे, उसने तुरंत मातमी सूरत बनाकर पूछा, फिर कैसे आना हुआ। जवाब में हमने तुरंत दूसरे कमरे में बैठी मन ही मन हमें कोसती हुई उनकी श्रीमती जी को लक्ष्य करके कहा, बस क्या बताएं यार, उस दिन भाभी जी के हाथ का लाजवाब खाना क्या खाया कि अब किसी और खाने में स्वाद ही नहीं आता। ससुरे 5 स्टार होटल के शेफ भी भाभी जी के हाथ के जादू के आगे पानी भरते। बस हो गया किला फतेह। अब हमारा प्यारा दोस्त भले ही हमें घर से धक्के देकर निकालना चाहता हो, पर प्यारी भाभी जी अपने इस कद्रदान देवर को भूखा थोड़ी ही जाने देंगी। शादी होने के बाद हमने बच्चों के विद्यालय की छुट्टियों के दिनों वाले थोड़े स्थायी प्रकार की मेहमानदारी विधा के विकास की ओर काफ़ी ध्यान दिया है। ऐसी मेहमानदारी की फसल उगाने के लिए ससुराल की धरती काफ़ी उपजाऊ रहती है। ससुराल पर धावा बोलते समय बच्चों का बड़ा सहारा रहता है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ही ज़्यादा बार हमला करने की सुविधा रहेगी। एक साल टुन्नू को अपने नाना की याद आएगी तो दूसरे साल टिन्नी को, तीसरे साल मुन्नी को, और ये क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। पिछली बार तो ऊपरी बच्चों का नंबर खत्म होने पर मुझे अपने 6 महीने के बच्चे का सहारा लेकर कहना पड़ा। इस बार मेरी बुआ जी बुला रही थी, पर क्या बताऊं, इस छुटके ने को अपने नाना नानी की इतनी याद आ रही थी कि मजबूरन यहाँ आना पड़ गया। एक साथी को बेटी देकर फंस गए। ससुराल वालों के सामने इस कुतर्क को भी मानने की सिवाय चारा ही क्या था। ससुराल संबंधी दूसरी रिश्तेदारियों में हमारे कुशल निर्देशन में श्रीमती जी भी जबरदस्त भूमिका निभाती हैं। अपने शिकार के घर पहुंचते ही अपनी चाची, मौसी या मामी से लिपट जाएंगी और बड़े भावुक स्वर में कहेंगी, जब से मुझे शादी हुई है आपसे सही ढंग से मिलने तक को तरस गई हूँ, इसलिए इस बार इनसे लड़ झगड़ कर सबको लेकर इधर आई हूँ ताकि जी भरकर आपके साथ रह सकूँ। और वे बेचारियां जब तक अपनी इस भतीजी या भांजी के प्रेम दर्शन के इस अप्रत्याशित हमले से बाहर आती हैं, तब तक हम अपने सूटकेसों को उनके घर में जमा कर अपनी दीर्घकालीन उपस्थिति के स्पष्ट संकेत उन्हें दे देते हैं। अपनी मेहमानदारी विशेषज्ञता से हमने अपने नाते रिश्तेदारों को इतना लाभान्वित किया है कि उनमें से कई के बच्चे बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस में गेस्ट रिलेशन ऑफिसर बन गए हैं और कुछ लोगों ने बिना कोई कैटरिंग डिप्लोमा पास किए अपने खुद के रेस्टोरेंट खोल लिए हैं। अपना तो छोटा सा देशभक्तिपूर्ण प्रयास यही है कि एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह छपे कि दुनिया में सबसे अधिक मेहमान बनने का रिकॉर्ड भारत के इस लाडले सपूत ने स्थापित किया है।
अगर मेरे संबंधी दोस्त और जानकार थोड़ा सा धैर्य रखें तो यह काम कोई मुश्किल भी नहीं है। उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं अक्सर उन्हें ये शेर सुनाता हूँ। शुक्र कर उस खुदा का और मुझ मेहमान का, तेरा खाना खा रहा हूँ तेरे दस्तरखान पर। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।